हाँ जी, इस वक्त अमरनाथ प्रेस के साबिक सदर सीनियर साहब आम बशीर आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। आज सहाबत का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और इस वक्त सहाबत और सहाबियों के क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है, हम जानना चाहेंगे सीनियर साफ़ी एम बशीर आदिल के साथ साथ और ख्यालात इस हवाले से। तो बशीर आदिल साहब, आप हमें बताएं, चूँकि आज सहाबत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सहाबियों के क्या क्या चैलेंजेस है, और जो हुक्मरान है वो सहाबियों को आप क्या समझते हैं कि क्या क्या मराद दे, या चूँकि उस वक्त वो माशी बदहाली का शिकार है, तो इस हवाले से आपके क्या 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 एहसासात हैं और क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया हिदायतुर्रहमान होती साहब, मैं मशकूर हूँ कि आपने इस दिन के हवाले से मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। हकीकत है कि पूरी दुनिया में सहाफ़ियों का जो मुकाम है, जो उनके ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो यही है कि वो लोगों के सामने हक़ाइक़ सामने ले आए। वो जो अपने इर्द गिर्द के माहौल या जो इर्द गिर्द हो रहा है उस पर फोकस करें। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मुल्क में सहाफ़ी और सहाफ़त है, ये हर दौर में इनके जो मसाइल है वो जू के तू हैं, और साथ साथ जो कवानीन है पाबंदियों के हवाले से, वो जमहूरी इक़्तिदार वालों के दौर में हम देखें या मार्शल लॉ में देखें, तो वो बड़े इस तरह होते हैं कि सहाफ़ी खुलकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा नहीं सकते। जहाँ तक आपने सहाफ़ियों के मराहत की बात की, तो हम तो ये खैर मनाते हैं कि जो एक तो सहाफ़ी के जो है ना, बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत बड़ी डिफिनीशन है। अगर हम कहें कि एक सहाफ़ी वो है कि वो जो डेस्क पे बैठा है, एक सहाफ़ी वो है कि वो कैमरे के पीछे, एक वो है कि कैमरे के आगे वो काम कर रहे हैं, एक वो है कि वो डिस्ट्रिक्ट और अज़ला में वो काम कर रहे हैं और फ़राइज़ अंजाम में। मेरे ख़्याल में वो बैकबोन है इदारों के, जो डिस्ट्रिक्ट नामानिगार है, जो ज़िली सतह पर अपने ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग जो सहाफ़ी है, जो बिल्कुल निशाने पे है, न सिर्फ वो अवामी मसाइल ला रहे हैं, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़तरात से दो चार होते हैं। आज का जो दिन है, इसका तकाज़ा ये है कि हुकूमत ऐसी कानून साज़ी करे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सहाफ़ी है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उनके लिए इक़दामात करे। एक तो ये कि ज़्यादातर जो सहाफ़ी वो तनख्वाहों से महरूम है, इनकी कोई लाइफ सिक्योरिटी के साथ साथ कोई इनकी माशी सिक्योरिटी भी नहीं है। उनके इलाज मुआलजे से लेकर उनके बच्चों की तालीम तक उनके पास कोई सहूलत नहीं है। और फिर ऐसे हालात में कि महंगाई जो है वो सफ़ेद पोश तबके को हिला कर रख दिया है। तो मेरे ख़्याल में आज के दिन का तकाज़ा है कि एक तो एक इज़हार राय की जो बार बार एक डंडोरा पीटा जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप जहाँ भी देखें, सहाफ़ी और सहाफ़त पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। एक तो ट्रेडिशनली पाबंदियाँ हैं, एक कानूनी लिहाज से बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। तो मेरे ख़्याल में इन हालात में सहाफ़ियों को अपनी ज़िम्मेदारियों के निभाने में बहुत सारी कुर्बानियाँ भी वो दे रहे हैं। और ऐसे हालात में हिदायतुर्रहमान होती साहब कि जब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है, सहाफ़ियों और ख़ुसूसन जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी है और कारकुन सहाफ़ी है, उस पर दुगनी ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती है। ऐसे में कि प्रोपेगेंडे का दौर है, 5th जनरेशन वार है, तो ऐसे में सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा उनकी चैलेंजेस का सामना है। तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे जो हम देख रहे हैं, ऐसे हालात में जो ज़िम्मेदारियाँ निभाना है, जो उनके मसाइल है, इनको सामने रखते हुए उनको अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर हुकूमतों को, वो ख़्वाह सूबाई हो, मुकामी हो या मरकज़ी हुकूमत हो, उनको चाहिए कि वो जो मीडिया हाउस है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखे। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकान है, उनको मजबूर करे। तो एक तो ये कि मराद, दूसरा कि ऐसी कानून साज़ी करे कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मतलब हम देखें तो बहुत सारे कबाइली इलाकों में ख़ुसूसन सहाफ़ी जो है वो निशाने पर होते हैं। तो आज के दिन का तकाज़ा है कि एक तो मेरा ये भी पैगाम है कि जितने भी सहाफ़ी है, उनको एक प्लेटफ़ार्म पर होना चाहिए। उनके जो मसाइल मुश्तरका मसाइल, उनके हल के लिए इक़दामात होने चाहिए। दूसरा ये कि जो प्रेस क्लब्स हैं, जहाँ भी है, हमारे सूबे की हम बात करें तो सिर्फ पेशावर प्रेस क्लब के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील और सिटी लेवल पर जो प्रेस क्लब है, उनके लिए कोई फ़ंड नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, कोई उनके लिए सहूलत नहीं है। उनके बिल कमर्शियल है, उनके गैस के बिल कमर्शियल है। तो सहाफ़ियों को इस दौर में बहुत चैलेंजेस है, और
तकाजा ये है हालात का कि हुकूमत इन पर फोकस करे, तब जो सहाफ़त और सहाफ़ी है वो खुलकर इस माशरे की बेहतरी के लिए और आवाम के मसाइल के लिए अपने कलम और कैमरे के ज़रिए आवाज़ बुलंद करेंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू, मेहरबानी. बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ कालम नगार और तजी नगार मुशर्रफ खान आइश साहब हमारे साथ मौजूद है. मुशर्रफ खान आइश साहब से इस दिन के हवाले से इनके एहसासात, इनके ख्यालात जानना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त को जिन चैलेंजेस का सामना है या सहाफ़ियों को जिस चैलेंज का सामना है, इस हवाले से इनके क्या एहसासात हैं और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि उन्होंने सहाफ़त और सहाफ़ियों को जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है वो दी है, तो क्या ये ठीक है? आज साहब आप हमारे सामीन और नाजरीन के साथ अपने एहसासात इस दिन के हवाले से शेयर कीजिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जैतरमान होती साहब. सहाफ़त आज जिन हालात से गुज़र रही है वो आपके इल्म में है. मैं समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि सहाफ़त का जो शोबा है इन्हें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस दरपेश है और नए आने वालों को इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इस फील्ड में कदम रखना चाहिए. अगर हम देखें तो अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अखबारात जो रवायती सहाफ़त थी, जो हमारे प्रिंट मीडिया है, वो बहरानों का शिकार है. कागज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है. इदारों को वो सहूलत मुयस्सर नहीं है जो पहली थी, जिसके नतीजे में वो उनको इश्तिहारात का बहुत ज़्यादा हिस्सा मिला करता था. उसके नतीजे में सर्वाइवल करना मुश्किल, अब जो सर्वाइव करना है वो मुश्किल है. और उस मुश्किलात के बायस जो इस इदारे से वाबस्ता सहाफ़ी, जितने इन इदारों से वाबस्ता जितने भी सहाफ़ी है वो बेरोज़गार हो रहे हैं. और इनमें से जो लोग प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वजूद में आ चुका है. अब हुकूमतों का भी बड़ा प्रेशर और दबाव रहता है हुकूमत से इख्तिलाफ रखने वाले सहाफ़ियों के लिए. गुज़िश्ता दौर में अपना रोज़गार, अपनी नौकरी बरकरार रखना बड़ा मुश्किल था और बहुत सारे लोग हमारे सहाफ़ी दोस्त जो थे गुज़िश्ता दौर में बेरोज़गार हुए. अब ये कि जो टैलेंटेड सहाफ़ी थे उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स खोले हैं और उसमें उनमें से चंद एक जो है वो बहुत कामयाबी से जारी है और उनका सिलसिला जो है वो अब भी कर रहे हैं, जबकि मेजॉरिटी अब तक बेरोज़गार है. हुकूमतों का जहाँ तक ताल्लुक है तो हुकूमत, अगर हम अपनी सूबाई हुकूमत की बात करें तो हमारे यहाँ तो वैसे भी माली बहरान लगा रहता है. गुज़िश्ता दौर में भी, गुज़िश्ता साल भी इस सूबाई हुकूमत की जानिब से जो मंजूर नज़र सहाफ़ी थे, जो मंजूर नज़र लोग थे, उन्हें बड़े मकदार में तो या उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे उन्हें तो वाफर मकदार में फ़ंड फराहम की, जबकि इसके मुकाबले में हकीकी सहाफ़ी जो मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं या मुख्तलिफ़ इदारों में हैं या मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं सहाफ़ियों के, उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है. और मैं समझता हूँ उनमें से बाज़ जो ब्यूरोक्रेट थे जो इस सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जो इदारे हैं उनसे वाबस्ता हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहा है. वो ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जिनके खिलाफ नेब के केसेस बने हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ करप्शन के केसेस बने. तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि हुकूमतों को, और अब भी हम देख रहे हैं कि मसला बना हुआ है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर डीजी इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो हुकूमतों से ये दरख्वास्त होगी कि वो हर मामले में सियासत ना करे. अब सहाफ़ियों के मसाइल की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कोई एक मसला हो तो मैं बता दूँ आपको, सहाफ़ी मसाइल इतने ज़्यादा हैं तो अगर एक मसले पर को हम उठा के उस पर बात करें तो हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा और मसाइल ख़त्म नहीं होंगे. तो मसाइल ये है कि जो सहाफ़ियों के आपने उनकी जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ की बात की, इस हवाले से कानून साजी की बात की, इनकी इंश्योरेंस की बात की, उनके हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ है, उनके बच्चों के हवाले से इश्यूज़ है, माशी हवालों से उनकी इश्यूज़ है. जिन इदारों से, जिन मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारे हैं, प्रेस क्लब है, यूनियंस है, उनके मसाइल है. तो गुजारिश होगी कि हुकूमत इस बारे में कोई ठोस पॉलिसी बनाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हिदायतुर्रहमान होती अकबर ताबिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मुनासिबत से हम चाह रहे हैं कि हम मर्दान टीवी के तवस्सुत से मर्दान के जो सीनियर सहाफ़ी है आपसे मुतारिफ़ कराएँ और इनसे
اس دن کے مناسبت سے ان کے احساسات جانتے ہیں. تو اس وقت عرب مردان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اسپورٹس رائٹ ایسوسیشن کے عہدیدار بھی ہے اور اس وقت اسپورٹس کا چمکتا ستارہ بھی ہے. تو ہم عرب مردانوی سے جان لیتے ہیں کہ چونکہ صحافت اس وقت چوتھا ستون ہے اور صحافیوں کو نہ صرف مختلف مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ انہیں پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کرنے میں بھی انہیں دقت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کی جانب سے تقریباً 2-3 سال سے حکومت کی جانب سے صحافیوں کو نہ صرف گرانٹ کی بندش کر دی گئی ہے بلکہ صحافی اس وقت مختلف معاشی مشکلات کا شکار ہے. تو چلتے ہیں عرب مردانوں کی طرف اور ان سے ان کے احساسات جان لیتے ہیں کہ اس دن کی مناسبت سے ان کے کیا احساسات ہیں اور صحافیوں کو اس وقت کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہدایت بھائی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اس میں بھائی کوئی شک نہیں ہے. اس کے بغیر میرے خیال میں کوئی بھی ریاست مکمل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے معاشرے میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی رپورٹنگ صحافی کرتا ہے، اور صحافی ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر جو معاملات ہیں ریاست کے وہ نہیں چل سکتے. اور جہاں تک عالمی دن کا تعلق ہے تو بہت خوشی ہوئی کہ اس دن کے حوالے سے صحافی کو بھی یاد کیا جاتا ہے. نہیں تو بیہائنڈ دا کیمرہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہم سب صحافیوں کو، اور مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں مشکلات بہت زیادہ ہے. جب بھی آپ واقعتاً اور صحیح رپورٹ کریں گے آپ کو مشکلات سامنے آئیں گے، حکومت کی طرف سے بھی اور باثر شخصیات کی طرف سے. تو میری گزارش ہے ارباب اقتدار سے اور ان باثر شخصیات سے جو ملک چلاتی ہے کہ صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے، اور جو معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے وہ صحافی آپ کے سامنے لائے، اور مسائل کا حل بھی تبھی ممکن ہے جب صحافی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے. شکریہ. بڑی مہربانی. یہ تھے عرب مردانی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی ابتدائی کلمات میں کہا کہ صحافی نہ صرف معاشرے کے کان اور آنکھ ہوتے ہیں بلکہ جب یہ معاشی طور پر مضبوط ہو، معاشی فکر سے آزاد ہو، تو یہ نہ صرف عوام میں شعور اجاگر کریں گے بلکہ سوسائٹی کو ایک بہتر طریقے سے نہ صرف ہینڈل کریں گے بلکہ نشاندہی کر کے حکمران اس کی طرف اقدامات اٹھائیں گے. ہم آپ کے ساتھ مزید مردان کے سینئر صاحب بھی آپ کے ساتھ متعارف کرائیں گے اور اس دن کے مناسبت سے ان کے خیالات اور ان کے احساسات جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.